फ्रेंड्स, स्टडी हैक लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम जो टॉपिक कर रहे थे वो था डेवलपमेंट ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम के स्टेजेस। किस तरह से एक एक्सपर्ट सिस्टम जो है डेवलप किया जा सकता है, जिसके अंदर से हमने फर्स्ट स्टेज देखा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या क्या होता है, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें आइडेंटिफिकेशन स्टेज पर ही आंसर फाइंड करना मस्ट होता है। नेक्स्ट हमने देखा कॉन्सेप्चुलाइजेशन। कॉन्सेप्चुलाइजेशन क्या होता है और कौन से क्वेश्चन इसमें हमें फाइंड आउट करने चाहिए विद इन अ टाइम, जो मस्ट है। नेक्स्ट स्टेज आता है फॉर्मलाइजेशन। अब देखो, आइडेंटिफिकेशन में आपने आइडेंटिफाई कर लिया कौन से रिसोर्सेज है, कितना कॉस्ट लगेगा, कहाँ से हम यूज करेंगे, किस चीज़ के यूज करेंगे। कॉन्सेप्चुलाइजेशन में हमने ऑब्जेक्ट्स और प्रोसेस के बीच में रिलेशन देखा, कैसे हम डायग्राम के थ्रू उनके रिलेशन को शो कर सकते हैं। आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि फॉर्मलाइजेशन क्या होता है। फॉर्मलाइजेशन से आप क्या देखोगे, आप क्या समझ सकते हो, फॉर्मल वे में उनको मेथड का यूज करके फॉर्मल वे में फॉर्मल अटायर में शो करना, लाइक दिस। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फॉर्मलाइजेशन मेथड क्या है, ये फॉर्मलाइजेशन स्टेज क्या है। ड्यूरिंग द आइडेंटिफिकेशन एंड द कंसेप्चुलाइजेशन स्टेज, कंसेप्चुलाइजेशन और आइडेंटिफिकेशन स्टेज के दौरान जब हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे थे और कंसेप्चुलाइजेशन हमने किया, द फोकस इज एंटायरली ऑन द अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। जितना का जितना पूरा का पूरा जो फोकस था वो किस बात पर था, वो इस बात पर किया गया था कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सके, समझ सकें। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन में भी हमने ये देखा प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन किया जाना चाहिए, प्रॉब्लम ऐसी होनी चाहिए जो अच्छे से डिफाइन की जा सके। डिफाइन के साथ साथ हमें ये चेक करना था कि क्या कितनी कॉस्ट लग सकती है इस आइडेंटिफिकेशन स्टेज में, ये इस एक्सपर्ट सिस्टम को बनाने में, कौन से लोग होंगे, मैनेजर क्या होगा, कौन से क्वेश्चन में यूजर से पूछने चाहिए, डेटा कौन सा होगा, इनपुट मेथड क्या है, आउटपुट मेथड कौन सा यूज होगा, कैसे स्क्रीन पर आउटपुट दिखना चाहिए, प्रोसेसिंग कैसे होनी चाहिए, सबका सब हमने किस पर डिपेंड किया, आइडेंटिफिकेशन में। और उसका बेस क्या था, प्रॉब्लम को डिफाइन करना, प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में ईच एंड एवरी पॉइंट को लिखना। वो तो था टेक्सचुअल मैनेजमेंट। बट जब हम कंसेप्चुलाइजेशन की बात करते हैं, कंसेप्चुलाइजेशन में भी हम प्रॉब्लम पर ही डिपेंड करते हैं, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। बट डिफरेंस क्या आता है आइडेंटिफिकेशन और कंसेप्चुलाइजेशन में, आइडेंटिफिकेशन जो होता है टेक्सचुअल बेस्ड होता है, डॉक्यूमेंट के बेस्ड होता है, और कंसेप्चुलाइजेशन जो होता है वो ग्राफिकल होता है। ठीक है, जिसमें हम ग्राफिकल डिपिक्ट करते हैं, ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द प्रोसेसेस। बट अब जो फॉर्मल स्टेज की बात आएगी, जहां पर हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, यहाँ पर हम कुछ और काम करेंगे। क्या काम करेंगे, नाउ ड्यूरिंग द फॉर्मलाइजेशन स्टेज, फॉर्मलाइजेशन करते टाइम, जिस टाइम हम फॉर्मलाइजेशन स्टेज पर होंगे, उस दौरान द प्रॉब्लम इज कनेक्टेड टू द प्रपोजल ऑफ सॉल्यूशन, एनालाइजिंग द रिलेशन इज डिपिक्ट इन कंसेप्चुलाइजेशन। जो भी हमने कंसेप्चुलाइजेशन स्टेज पर एक डिपिक्ट किया था, एक पिक्चर क्रिएट की थी, वर्चुअल पिक्चर कह सकते हो, वर्चुअल पिक्चर क्रिएट की थी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड प्रोसेसेस। अब हम देखेंगे कि जो एग्जैक्टली प्रॉब्लम हमने समझी है कि प्रॉब्लम ये है, उसको हम अलग अलग सॉल्यूशन से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम ये है, क्या पता इस वाले सॉल्यूशन को यूज करके हमारा सॉल्यूशन मिल जाए, सेकंड सॉल्यूशन को यूज करेंगे तो उससे सॉल्यूशन मिल जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, थर्ड को करेंगे, फोर्थ को, एंड सो ऑन, ऐसे करते रहेंगे। एक बार चेक करेंगे कि ये प्रॉब्लम है जिसको हमने इजिली बहुत ज्यादा डिस्क्राइब कर चुके हैं हम फर्स्ट और सेकंड स्टेज पे, आइडेंटिफिकेशन और कंसेप्चुलाइजेशन पे। दोनों में ही हमने सिर्फ प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया, प्रॉब्लम को डिस्क्राइब किया। ठीक है, अब प्रॉब्लम को सॉल्यूशन भी तो फाइंड करना है, जरूरी थोड़ी हम एक ही स्टेज पे बैठे रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे बढ़ना है तभी सॉल्यूशन मिलेगा, आगे बढ़ेंगे कैसे। अब तक तो हमने सिर्फ प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया कंसेप्चुलाइजेशन तक। जैसे हम फॉर्मुलाइजेशन स्टेज पर आ जाएंगे, वहां पर हम प्रॉब्लम को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, किसके साथ, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन के साथ। कौन से सॉल्यूशन होंगे जो इस प्रॉब्लम के साथ फिक्स हो सकते हैं, वो सॉल्यूशन प्री डिफाइंड भी हो सकते हैं और जो एक्सपीरियंस बेस्ड भी हो सकते हैं। एक्सपीरियंस कौन कर रहे हैं यहाँ पर, एक्सपर्ट, जो एक्सपर्ट सिस्टम को बना रहा है, तो वो एक्सपीरियंस बेस्ड भी हो सकते हैं और नॉर्मली प्री डिफाइंड भी हो सकते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन मैच करेगा, जो सा सॉल्यूशन उसको ऑप्टिमल लगेगा उसी के साथ वो आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द फॉर्मुलाइजेशन इट इज इम्पोर्टेंट दैट द नॉलेज इंजीनियर टू बी फैमिलियर विद द फॉलोइंग। फॉर्मुलाइजेशन करने के दौरान जब हम फॉर्मुलाइजेशन कर रहे हैं, उस टाइम पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके साथ फैमिलियर होना चाहिए नॉलेज इंजीनियर को। मींस नॉलेज इंजीनियर को इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए फॉर्मुलाइजेशन स्टेज पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पर, द वेरियस टेक्निक्स ऑफ द नॉलेज रिप्रेजेंटेड एंड सर्च यूज्ड विद इन अ एक्सपर्ट सिस्टम। ये क्या कहना चाहते हैं कि हम एक्सपर्ट सिस्टम के सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए या नॉलेज टेक्निक को फाइंड करने के लिए कि कौन से टाइप की नॉलेज का हम यूज करेंगे, उसको फाइंड करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के सर्च टेक्निक्स का यूज करते हैं। अलग अलग टाइप्स की टेक्निक्स होती हैं, सर्चिंग टेक्निक्स, ए स्टार, एओ स्टार, बहुत सारे डिफरेंट टाइप की सर्चिंग होती है। उसका हम यूज करते हैं कि हम ये चेक कर पाए कि कौन से वेरियस टाइप ऑफ नॉलेज से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट आता है द एक्सपर्ट सिस्टम टूल दैट कैन बी ग्रेटली इफेक्ट द डेवलपमेंट प्रोसेस एंड। ये क्या कहना चाहते हैं कि जो एक्सपर्ट सिस्टम है, एक्सपर्ट सिस्टम टूल दैट कैन ग्रेटली इफेक्ट द डेवलपमेंट प्रोसेस मीन्स नॉलेज इंजीनियर को वो सभी के सभी टूल्स पता होने चाहिए जिससे एक एक्सपर्ट सिस्टम जो है डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, डेवलप तो वो एक्सपर्ट सिस्टम कर रहा है, ठीक, उसको ये भी पता है कि ये टूल यूज होगी, बट उन टूल्स को कैसे यूज करना है, किस तरह से इंफॉर्मेशन को यूज करना है, वो कौन बताएगा उसको? वो भी तो उसको खुद से आना चाहिए ना, क्योंकि जितना भी बिल्डिंग डेवलपमेंट का काम है वो किसके बेस पे करता है, किस पे बेस करता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अगर ये पता है ना कि कौन कौन से टूल्स यूज होंगे, तो उसको ये भी पता होना चाहिए कौन सा टूल किस काम के लिए यूज होगा और किस तरह से यूज होगा, उसको कैसे यूज करना चाहिए डेवलपमेंट प्रोसेस में, जिससे ग्रेट एक्सपेंडिचर मिले, मतलब ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले, ज्यादा से ज्यादा पैसे उसके बने। नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो कह रहे हैं कि अदर एक्सपर्ट सिस्टम दैट कैन मे सोल्व सिमिलर प्रॉब्लम। ऐसा भी हो सकता है कि जिस एक्सपर्ट सिस्टम को आप बना रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जिस एक्सपर्ट सिस्टम को आप अभी बना रहे हो वैसे एक्सपर्ट सिस्टम पहले भी फ्यूचर में कभी डेवलप किए गए हो या अभी वर्किंग में हो सकता है ऐसा कि सिमिलर प्रॉब्लम उसके पास हो, जिस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करता है, जिस पर्पस से, जिस डोमेन के लिए आप उसको बना रहे हो एक्सपर्ट सिस्टम को, उसी पर्पस से रिलेटेड, उसी डोमेन से रिलेटेड एक और एक्सपर्ट सिस्टम जो है पहले से ही वर्किंग में है, तो क्या होगा इससे? other may solve the problem similar problems and thus may adaptable to the problem on the head। अगर आपने पहले कभी वैसा प्रॉब्लम सोल्व किया हो उस एक्सपर्ट सिस्टम को बनाने का, तो आप अभी भी इस एक्सपर्ट सिस्टम को बनाने में कुछ प्रॉब्लम को नहीं आने दोगे। ये कहना चाहता है कि जो भी एक्सपर्ट सिस्टम को बना रहा है, जो नॉलेज इंजीनियर है, फिलहाल एक्सपर्ट सिस्टम को बना रहा है, अगर उसी नॉलेज इंजीनियर ने पहले भी कभी अपने पास्ट एक्सपीरियंस में ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया हो, इसी डोमेन में एक्सपर्ट सिस्टम को डेवलप किया, तो उसके लिए इनको भी बनाना, जो भी वो बना रहा है, इजी टू अडेप्टेबल है, आराम से वो बना सकता है। ठीक है, द नॉलेज इंजीनियर फर्स्ट डिटरमाइन विच टेक्निक्स ऑफ द नॉलेज रिप्रेजेंट विल बी यूज्ड। उसको ये पता रहेगा, अगर उसने पहले कभी ऐसे बनाया होगा, एक्सपीरियंस होगा, तो उसको ये पता रहेगा कि किस तरह से वो अपनी नॉलेज को लगा सकते हैं एक्सपर्ट सिस्टम को बनाने में, कैसे नॉलेज को रिप्रेजेंट कर सकता है। He start to develop a formal specification that can be used to develop the protocol expert system। अब इस स्टेज पर आकर वो क्या करेगा, एक्सपर्ट सिस्टम को एक्चुअल में फिजिकली बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, एक प्रोटोटाइप बनाएगा, प्रोटोटाइप में भी वही फंक्शंस होंगे जो एक्सपर्ट सिस्टम में होने चाहिए, उसको चेक करेगा ताकि उसको पूरा एक्सपर्ट सिस्टम चेंज ना करना पड़े, प्रोटोटाइप से ही वो चेंज हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का टॉपिक। आज हमने देखा थर्ड स्टेज ऑफ डेवलपिंग एन एक्सपर्ट सिस्टम विच इज फॉर्मलाइजेशन। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।